सवाल है बजाज फाइनेंस के बारे में। हुँ। विकास पुरोहित जी समझना चाहते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में कि 10 शेयर हैं 6500 के भाव पे, एसआईपी करने की इच्छा है, 5 साल 7 साल रख सकते हैं। विकास जी, मुझे भी जिस तरह से ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे भी लग रहा था समय बचा, आप इनका सवाल ले लें। मुझे लग रहा था इनको कुछ एसओएस रिक्वायरमेंट है। देखिए, बजाज फाइनेंस पे बहुत पहले से व्यू दिया हुआ है विकास जी, अभी तक इसमें किसी भी तरह की पॉजिटिविटी नहीं आई। बजाज फाइनेंस ना कभी डीप डिस्काउंट, डीप क्रैश में लेने वाली चीज़ होती है। अभी इसकी जो हमने लास्ट एनालिसिस की थी, उस एनालिसिस में यही था कि एक बाउंस बैक कहीं से तो उस समय डिस्कस हुआ था, मैं भूल गया वो कहाँ तक होना था, लेकिन अभी भी इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव ही था और हमने 6500 6400 पे ब्रेकडाउन भी लगा के रखा। मुझे थोड़ी याद है ये चीज़ें, नंबर्स तो दिमाग में रहते ही हैं। वो भी ब्रेकडाउन हो गया है, ओके। तो बजाज फाइनेंस में आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपको एसआईपी 5 साल के हिसाब से ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इसका पिछला स्ट्रक्चर आप देखेंगे जाके ना, तो ये फिर से हो सकता है कि आपको 5,500 दे और फिर जब मार्केट अगले साल अच्छा हो तो 8,000। तो अगर आप एसआईपी करना भी चाहते हैं तो 5-5% के गैप पे करें और 5 साल का अपने आप को समय दें। तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ आपको इस स्ट्रक्चर में पहली चीज़ जो गारंटीड है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत हो सकता है। वैल्यूएशन भी बजाज फाइनेंस का बहुत कंफर्टेबल नहीं है मेरे मेरे याद में। बजाज फाइनेंस नहीं जी, थोड़ा-सा ये भी महँगा चल रहा है अभी। तो थोड़ा ज़्यादा, उतना भी ज़्यादा महँगा नहीं है। लेकिन मुझे अब ये वैल्यूएशन देख के यही समझ में आता है कि डाउनसाइड भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कहीं न कहीं। 5,500 प्लस माइनस फ्यू हंड्रेड पॉइंट्स अप और डाउन, वो तो अभी नहीं कह सकता बिकॉज़ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है। लेकिन अपसाइड भी तुरंत शायद नहीं आए। लेकिन ये ऐसा कंपनी, ऐसा स्टॉक है, ऐसे सेगमेंट में है कि सॉफ्टवेयर इंटरेस्टेड बायर्स जब क्रेडिट सॉरी ऑफटेक और बढ़ेगा, तो इन सबको फ़ायदा तो होगा ही होगा, इनका ग्रोथ बेटर रहेगा। लंबे समय के लिए ठीक हो सकता है और एसआईपी करने से ये भी हो सकता है फ़ायदा कि आपका कॉस्ट बहुत नीचे आ जाए और जब इसमें ट्रेंड पॉजिटिव हो तो आपको फ़ायदा हो जाए। जी। सुमेश, यहाँ पे एक कहानी तो शायद ये बन सकती है कि चलिए ठीक है, इसी 2 लकीरों के बीच में ये ऊपर-नीचे घूमता रहे और उसी के बीच में एसआईपी में जैसा आपने कहा कि 5,500 भी आ सकता है और फिर वापस 8,000 के आस-पास भी जा सकता है। तो एक तो वो चाल बन सकती है। दूसरे ये कि क्या कभी देर-सबेर आज पता नहीं हमारे चार्ट महाशय क्यों नाराज़ हैं। 2 बार मैंने इस पे ट्रेंड लाइन खींची और दोनों बार वो ट्रेंड लाइन गायब हो गई। ख़ैर, तो आपने देख ही लिया है तो उस पर आप बता सकते हैं कि जो अभी तक टॉप बनते आ रहे हैं, उन टॉप को पार करके अगर कभी ब्रेकआउट होगा तो फिर वो कैसा ब्रेकआउट होगा? हाँ, उसके लिए एक्चुअली लॉन्ग टर्म इसका ठीक नहीं लग रहा है राजीव जी। अच्छा, बजाज फाइनेंस। क्यों, कृपा कहाँ अटकी हुई है? आई थिंक इसमें ना एक तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। आज की तारीख में तो ऐप बेस्ड बेस्ड लेंडिंग सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है, देखिए इसका कोटक बैंक टाइप का सिचुएशन हो सकता है। इसमें ब्रेकआउट में आपको बहुत टाइम लग सकता है। और मैं अपना एक सेटअप में जाके देख रहा था, तो सेटअप यही कहता है कि 6,000 के नीचे कहीं पे भी इसको रुकना तो चाहिए, वहाँ पे रुक सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में ही जाएगा। तो इसको आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है, बहुत फ़ायदा नहीं रहेगा। 6,000 और 8,000 के रेंज में ऑसिलेशन हो सकता है 5,500 तक भी रहे और इसी रेंज में ऑसिलेशन हो सकता है साल 2 साल तक। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके ही जाना चाहिए और वैसा आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट होने का अभी कोई सिचुएशन नहीं है राजीव जी। जब तक ये बड़ा ब्रेकआउट जो आप कह रहे हैं, वो 8,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, बड़ा ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए। जी। तो चलिए फिलहाल अभी इस संभावना को आप ध्यान में रखिए कि आप एसआईपी करें भी तो कहीं ऐसा ना हो कि बस उसी में टप्पा खाते रहें इन्हीं दोनों के बीच में कि भई नीचे आपके पास 5500 के आसपास का बॉटम है, 8,000 के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं।
बहुत एक सटीक उदाहरण कोटक का इन्होंने बताया कैसे वो सालों से आपको एक दायरे के अंदर घुमा रहा है। तो कहीं उस तरह की स्थिति हो गई तो फिर वो एसआईपी करते रहेंगे तो भी उसमें कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आता है।